एक बिहारी सब पर भारी। क्या यही कहावत अब तेजस्वी यादव पर लागू हो रही है? और क्या यही कारण है कि पीएम मोदी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है? और उसके साथ साथ पीएम मोदी के जितने भी सेना हैं, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने पूरा इंडिया गठबंधन का मोर्चा बिहार में संभाला हुआ है। बात यह है कि क्यों आखिर बार बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता को बिहार आना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसके कोई भी बड़े नेता बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक बार आए, प्रियंका गांधी नहीं आई, खड़गे आए लेकिन सिर्फ 2 बार आए और 4 रैली करके चले गए। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव जी मौजूद हैं। इनसे इन्हीं मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी और मुकेश सहनी अकेले ही पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं और पीएम मोदी की पूरी सेना को बिहार का दौरा करना पड़ रहा है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या वजह है कि बार बार मतलब मोदी जी, जेपी नड्डा, अमित शाह ऐसा लग रहा है बिहार में ही रह रहे हैं? वंदना, हम आपके इसका जवाब एक सवाल के साथ देंगे। अच्छा, ये बताइए कि परीक्षा के समय कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी सबसे ज़्यादा मेहनत किस विषय में करता है? जिसमें बहुत वीक रहता है। जिसमें सबसे ज़्यादा वो कमज़ोर होता है, जो सब्जेक्ट उसका सबसे कमज़ोर होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत उसको करना पड़ता है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या पूरे भाजपा नेतृत्व को यह पता है कि बिहार कहीं उनके लिए कमज़ोर कड़ी न साबित हो जाए। उनके 400 पार, एनडीए के 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, या फिर बीजेपी के लिए जो उन्होंने 370 पार का जो उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है, ये टारगेट सेट करने में बिहार जो है उनकी सबसे बड़ी उनके लिए बाधा बन सकता है। क्योंकि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, उन 40 सीटों में भाजपा और एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर 2019 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। अगर बिहार से उनकी जो भी सीटें कम आती हैं तो वो 2019 के भाजपा के 303 सीटों के मुकाबले, वो 370 की बात तो बहुत दूर है, वो 300 के नीचे, 300 से भी नीचे वो उनको लाकर छोड़ेगा। और यहाँ सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उन सब जगहों से जो फीडबैक आ रहा है भाजपा नेतृत्व के पास भी, वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। तो जाहिर है कि बिहार में नरेंद्र मोदी ने या पूरे भाजपा की टीम ने अपनी पूरा ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा वो बिहार में लगा चुके हैं। और आज नरेंद्र मोदी बिहार में 7वीं बार बिहार की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये दूसरा मौका है, वंदना, कि बिहार में राजभवन में नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करेंगे। तो जाहिर है कि वो जो सबसे कमज़ोर कड़ी उनको लग रही है जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी को, वो वहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सभाएं कर रहे हैं। तो ये तो बिहार की जनता भी समझ रही है, बिहार के मतदाता भी समझ रहे हैं कि बिहार, वो पूरा उनका फोकस बिहार पर है इस समय। राजीव जी, कमजोर कड़ी की अगर हम बात करें तो साल 2019 चुनाव अगर देखें तो सिर्फ एक सीट इंडी गठबंधन को मिली थी, 39 सीट एनडीए को मिली थी। तो ऐसे में कमजोर कड़ी तो तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन के लिए भी साबित होती है, लेकिन इंडी गठबंधन के कितने लोग आपको बार बार यहाँ दिख रहे हैं? हर जगह सभा हो रहा है, तेजस्वी पहुंच रहे हैं, उनके साथ मुकेश सहनी पहुंच रहे हैं, इन दोनों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। तो कमजोर कड़ी तो फिर ये होते हैं ना, क्योंकि एक सीट इनको मिला लेकिन इनके कोई बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिहार आ ही नहीं रहे हैं। देखिए, आप इससे कि अब इसमें क्या है, आप इंडिया गठबंधन की बात की, बिल्कुल सही है कि बिहार की 40 सीटों में एकमात्र किशनगंज का सीट कांग्रेस के खाते में गया था 2019 में, और बाकी सारा का सारा सुपड़ा यहाँ साफ हो गया था और एनडीए ने पूरा का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था बिहार में। तो अभी खोने के लिए किसके पास है? खोने के लिए तो इंडिया गठबंधन के पास है ही नहीं। आरजेडी 0 पर आउट हो गई थी, कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो ऐसे लेफ्ट का भी कोई खाता नहीं खुला था 2019 में बिहार में। तो जो
खोने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कुछ नहीं है। खोने का के लिए तो जो भी खोना होगा वो एनडीए के खाते से खुलेगा, एनडीए के इससे खोना होगा उनको। राजीव जी, खोने को नहीं है लेकिन पाने का मौका तो है ना। अगर बार बार आए, जैसे ये लोग आ रहे हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह जी, तो ऐसे में पाने का मौका है, तो क्यों या तो गंभीरता से ये लोग चुनाव को नहीं ले रहे, या फिर क्या वजह हो सकती नहीं, मुझे नहीं लगता है कि गंभीरता से वो चुनाव को नहीं ले रहे हैं। चुनाव को गंभीरता से नहीं लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पीएम मोदी 7वीं बार बिहार दौरा कर चुके हैं, यहाँ 10 सभाएं कर चुके हैं, पटना में रोड शो कर चुके हैं, और ये बिहार में ये पहला लोकसभा चुनाव हो रहा है जब किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, किसी भी प्रधानमंत्री का बिहार में लगातार बिहार का वो इतना दौरा कर रहे हैं। 1952 से अगर आप लोकसभा का चुनाव का इतिहास अगर आप उठा कर देखेंगे तो कोई भी प्रधानमंत्री बिहार में न तो इतनी जनसभाएं की थी और न ही वो बिहार का इतना दौरा किया था। अब रही बात कि कांग्रेस क्यों नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस क्यों नहीं यहाँ पर अपना उतना जोर लगा रहा है। राहुल गांधी का भी यहाँ एकमात्र सभा हुआ, वो भागलपुर में। उसके बाद बिहार के लोगों को इंतज़ार था कि वो कांग्रेस की स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी की यहाँ सभा हो। तो कांग्रेस इस बार जिस तरह से चुनाव कर रही है, अब कांग्रेस बिहार में मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो हमको लगता है कि कांग्रेस ने भी बिहार में अपनी पूरी चुनावी रणनीति, अपनी पूरी चुनावी लड़ाई राजद को सौंप दिया है। राजद को सौंप करके लालू प्रसाद को सौंप दिया है, या फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। और यह तो कहना पड़ेगा ना वंदना कि तेजस्वी यादव अकेले दम पर अगर प्रधानमंत्री को बार बार बिहार आना पड़ रहा है, बिहार में चुनावी सभाएं करनी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव जो रणनीति पर काम कर रहे हैं वो रणनीति यहाँ उनकी सफल है। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं आए हैं बिहार में उनके कैबिनेट के दूसरे नंबर के जो मंत्री हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी भी यहाँ कई सभाएं हो चुकी हैं। शाह की बिहार में 8 रैलियां हो चुकी हैं। उसके अलावा सिर्फ शाह नहीं, राजनाथ सिंह की कई रैलियां हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ कई रैलियां कर चुके हैं। और तो और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी बिहार में बेगूसराय में और कई अन्य जगहों पर उन्होंने भी सभाएं की हैं। तो यह जो अपना किला बचाने के लिए जितनी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा बिहार में लड़ रही है, उतनी ताकत अभी इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा नहीं लगाई गई है। और ये तो सोलो, एक तरह से कहेंगे कि अकेले तेजस्वी यादव पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। और हमको लगता है कि वो बिहार में अब तक 40 लोकसभा सीटों पर करीब 100 से भी अधिक सभाएं वो कर चुके हैं। एक और सवाल है कि जैसे कि बिहार में चुनाव, लोकसभा अलग अलग राज्य में भी है, अलग अलग राज्य में भी बीजेपी की जो इज्जत है वो दांव पर लगी है। अगर वहाँ पहले से ज़्यादा सीट है, अब सीट ना आए, तो क्या आपको लग रहा है कि जितनी बार बिहार में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी या फिर और भी वरिष्ठ नेता जो हैं बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, तो क्या वो लोग कहीं और भी जा रहे हैं? झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश तो उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी और भी राज्यों में ऐसे ही जा कर रैलियां की जा रही हैं, लोगों से संवाद करने की कोशिश की जा रही है, या फिर सिर्फ बिहार की बात है? ये बिहार की बात हो रही है। और बिहार में कहे ना कि बिहार में उनके पास खोने के लिए उनका पूरा साम्राज्य है। 40 में से 39 सीटें हैं उनके पास। और अगर वो यहाँ बिहार से अगर 39 में से जितनी भी सीटें अगर यहाँ पर एनडीए की कम होती है, तो वो स्वाभाविक है कि वो वहाँ पर उनकी कमजोरी जो है, जो उनका जो 400 पार या 370 पार का जो उनका जो नारा है, उनका जो दावा है, वो यहाँ ढीला होने लगेगा। रही बात कि बिहार में नरेंद्र मोदी के बार बार आने का एक और कारण यह भी है कि एनडीए में जो जिस तरह के अगर कहें तो उत्तर बिहार में जो बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यू है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो जनता दल यू की भी कमजोरी इस पूरे चुनाव में खुलकर सामने आई है। जनता दल में नेतृत्व का कमी साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार के अलावा जनता दल यू के पास और भी कोई ऐसा स्टार कैंपेनर नहीं है जो चुनावी सभाओं में भीड़ को आकर्षित कर सके, भीड़ में वो अपनी बात रख सके या उसके नाम पर उनकी रैलियों में भीड़ जुट सके।
नीतीश कुमार के बाद अगर हम बिहार में बात करें तो और जनता दल यूनाइटेड के और कौन नेता हैं? जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनकी भी वो बिहार में वो पकड़ नहीं है यहाँ की जनता और मतदाताओं के बीच कि वो अकेले किसी चुनावी सभा का आयोजन करें और उसमें लोगों की भीड़ उमड़े। नीतीश कुमार के साथ भी इस तरह की बात रही है। दूसरी बात है कि इस बार जनता दल यू के अंदर भी जिस तरह का खेला हुआ है कि उसके दोनों मंत्री के बाल बच्चे वो समस्तीपुर में आमने सामने हो गए हैं। तो इसको लेकर के भी जो एक मतदाताओं के बीच जो संदेश जाता है, वो संदेश जो है वो बिल्कुल साफ है। इसलिए इस बार भाजपा को और खासकर नरेंद्र मोदी और उनके पूरी टीम को बिहार में अब ज़रूरत से ज़्यादा सख्त ताकत लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हालांकि सवाल एक ये भी उठता है कि इंडी गठबंधन में अपने भीतर ही वो लोग ठीक से नहीं रह पाते। एक परिवार ही जो इंडी गठबंधन है वो एक दूसरे को संभाल नहीं पाती है, किसी का मन किसी से नहीं मिलता जुलता, और ये चीज़ भाजपा के साथ है। भाजपा एक दूसरे को जोड़कर चलना सीखी है, और यही कारण है कि भाजपा अगर पता है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कमज़ोर है तो उसके लिए पूरी भाजपा की टीम बिहार में आ जा रही है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग को लग रहा है कि नहीं ठीक है ना, हमको तो 9 ही सीट मिला। ये भी कारण हो सकता है क्या? हो सकता है ये कारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा अपने गठबंधन के दलों के साथ बहुत ईमानदार रही है। आप इसका बहुत सारा उदाहरण है, चाहे तो देखिए कि चिराग पासवान के साथ ही 2019 के बाद क्या हुआ। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनकी भी पार्टी को भाजपा ने 2 फाड़ कर दिया, और जो बगावत करके जो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जब अपने 6 में से 5 अपने सांसदों को एक साथ एकजुट कर लेते हैं तो चिराग पासवान भी अलग थलग पड़ गए थे। इसका असर चिराग पासवान के बिहार विधानसभा में चिराग पासवान को उठाना पड़ा कि चिराग पासवान को अपने दम पर यहाँ चुनाव लड़ना पड़ा, और उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। तो ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का जो गठबंधन होता है उसमें कोई एक दूसरे का बहुत ज़्यादा वो चुनावी रिश्ता होता है। चुनाव में जितनी सीटें आनी है सरकार बनाने के लिए वो सीट आ जाती है, और भाजपा का इस मामले में तो ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी ख़राब रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को उन्होंने बर्बाद कर दिया, उसी तरह बिहार में लोजपा को उन्होंने तोड़ा और उसको भी एक तरह से बर्बाद कर दिया। जो साफ दिख रहा है कि चाचा को भी टिकट कर दिया गया, चिराग पासवान ने अपने चचेरे भाई प्रिंस राज को भी टिकट कर दिया। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो अपने गठबंधन के मतलब घटक दलों के लिए भाजपा ज़्यादा फील्डिंग करती है और अपने लिए नहीं, ऐसा चुनाव में तो नहीं है, और कम से कम भाजपा के साथ ये बात लागू नहीं होता है। तो चलिए, अब बीजेपी के जितने भी नेता यहाँ आ रहे हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन का पूरा मोर्चा बिहार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी संभाल रहे हैं। अब बीजेपी एनडीए के वरिष्ठ नेताओं का यहाँ आना कारण सीएम नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, मतलब साफ है कि चाचा हो या भतीजा। बात यह है कि यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं की भीड़ लगी है। एक दिन के बाद एक दिन, हर एक दिन कोई ना कोई सभाएं हो रही हैं। बाकी अब देखना होगा कि आगे 4 जून को क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा। तस्वीरें आपके सामने हम ज़रूर लाएंगे। तब तक आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।